नमस्कार बच्चों मेरे YouTube चैनल बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था कि प्लांट फिजियोलॉजी के 5 वीडियो आएंगे, जिसमें पहला वीडियो मैं डाल चुका हूं। बच्चों, मैंने कहा था कि प्लांट फिजियोलॉजी में 5 चैप्टर हैं: ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये पांचों चैप्टर की ये सवाल 20 क्वेश्चन में होते हैं बेटा जी। तो बच्चों, हम सुपर 20 क्वेश्चन की सीरीज़ शुरू करेंगे, जिसमें आपके 20 सवाल होंगे। और उससे पहले हमारी आपसे विनती है बेटा जी कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। तो चलिए हम और आप शुरू करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के सुपर 20 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच वन इज मोस्ट एफिशिएंट एम्बीवेंट। कराए, विच वन इज मोस्ट एफिशिएंट एम्बीवेंट, पेक्टिन, अगर, सेलुलोज और लिग्निन। जैसा कि आपको पता है, आपको 2 से 3 सेकंड मिलते हैं तो जवाब के लिए, अपने जवाब ढूंढने के लिए। तो पहले का चला जाएगा बेटा जी बी, अगर। क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है बेटा जी। वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर आर 0 and 0, 100 and 0, 100 and 100, 0 and 100। तो वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर आर, आपको पता है बेटा जी, ये दोनों 0 and 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए। ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ ए सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाई। क्वेश्चन नंबर 3 है ये कि ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ ए सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाई वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्लांट सेल में आपको पता है बेटा जी, सेंटर में वैक्यूल ही होता है। तो इसका आंसर जाएगा क्या, 3 का ए, वैक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 4, लेग हीमोग्लोबिन फंक्शन एज। करा, लेग हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, वो किस तरह कार्य करता है। ऑक्सीजन स्क्वेंजर कि नाइट्रोजन स्क्वेंजर कि CO2 एक्सवेंजर कि हाइड्रोजन स्क्वेंजर। बहुत बढ़िया सवाल है, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा जी। ऑक्सीजन स्क्वेंजर की तरह काम करता है कौन, लेग हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टोमेटल क्लोजर अंडर स्ट्रेस कंडीशन इज ड्यू टू। आपको पता है कि एक हार्मोन है, उस हार्मोन को आप बताना है, PGR भी कह सकते हैं, कि जो स्टोमेटा को क्लोज करने में मदद करता है। IAA इंडोल एसिटिक एसिड, ABA एब्सिसिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूट्रिक एसिड और 2,4-D। तो 5 का क्या जवाब जाएगा, ABA एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 6 है, द नाइट्रोजन फिक्स्ड इन रूट नोड्यूल ऑफ सोयाबीन इज एक्सपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज। किस फॉर्म में एक्सपोर्ट होता है बेटा जी, पहला यूरिट्स, एस्पराजीन, नाइट्रेट्स, अमोनिया। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये क्वेश्चन बेटा। तो आपका हो जाएगा यूरिट्स। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द नेम्स ऑफ फ्री लिविंग एरोबिक एंड एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रेस्पेक्टिवली। कह रहा है एरोबिक भी पूछ रहा है, एनारोबिक पूछ रहा है और रेस्पेक्टिवली पूछ रहा है। जो 4 ऑप्शन हैं, पहले एरोबिक बताना फिर एनारोबिक बताना है। जैसे राइजोबियम, क्लॉस्ट्रिडियम। तो राइजोबियम तो आपको पता है सिम्बियोटिक है, क्लॉस्ट्रिडियम एनारोबिक ज़रूर है। दूसरा एजोटोबैक्टर क्लॉस्ट्रिडियम, तीसरा अजोटोबैक्टर एग्रोबैक्टीरियम, चौथा एग्रोबैक्टीरियम क्लॉस्ट्रिडियम। तो इसमें अजोटोबैक्टर आपका बेटा जी फ्री लिविंग है और एरोबिक है, ये फ्री लिविंग क्लॉस्ट्रिडियम एनारोबिक है। तो 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेगुमिनस प्लांट। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट पूछ रहा बेटा जी, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेगुमिनस प्लांट्स। ग्लूटामेट, नाइट्राइट, अमोनिया, नाइट्रेट। तो ये 8 का जाएगा अमोनिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 9 है, एज कंपेयर टू C3 प्लांट्स हाउ मेनी एडिशनल मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोज शुगर बाई C4 प्लांट्स। आपको पता है C3 प्लांट्स में 18 ATP यूज होते हैं और C4 प्लांट में 30 ATP यूज होते हैं। तो C4 में 30 है और C3 में 18 है, तो C4 में C3 की तुलना में कितने अतिरिक्त है आप बता दीजिए। मैंने तो बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 9 का 2, 6, 12 और 0, तो क्या हो जाएगा आपका, ये सी हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए उसी से जो अभी मैंने चर्चा की थी वही सवाल फिर आ गया है। हाउ मेनी ATPs आर रिक्वायर्ड बाई C4 प्लांट्स इन सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो 18 ATP, 30 ATP, 12 ATP, नन ऑफ द अबव। आपको पता C3 में 18 ATP होती है और C4 में 30 ATP। 10 का हो जाएगा क्या, B। तो बच्चों सुपर 20 क्वेश्चन की सीरीज में हम 10 सवाल कर चुके हैं। तो मेरी आपसे विनती है बेटा जी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए, लाइक और शेयर ज़रूर करिए बेटा जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। आपके जवाब सही हो जाएंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इन C4 प्लांट्स सिंथेसिस ऑफ शुगर्स अकर इन। पहला पैलिसेड सेल्स, दूसरा स्पॉन्जी सेल्स, तीसरा अनडिफरेंशिएटेड मीजोफिल सेल्स, बंडल शीथ सेल्स चौथा। ये बहुत बढ़िया सवाल है बेटा जी। अगर आपका सही हो जाएगा तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। तो 11 का ये जवाब जाएगा। आप सोच लीजिए 2 सेकेंड। चलिए सोच लिया होगा, मैं बता देता हूँ, ये बंडल शीथ सेल्स है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 12 फोटो रेस्पिरेशन से आ रहा, ये भी अच्छा सवाल है। ऑर्गेनेल्स हैविंग एंजाइम्स इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशंस आर। आपको पता है कि फोटो रेस्पिरेशन में 3 ऑर्गेनेल्स पार्टिसिपेट करते हैं, उनका नाम बताना आपको। इसमें पहला ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट एंड राइबोसोम्स है। दूसरे में माइटोकॉन्ड्रिया, पैराक्सीसोम एंड क्लोरोप्लास्ट है। तीसरे में माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड राइबोसोम है। चौथे में माइटोकॉन्ड्रिया, पैराक्सीसोम एंड ग्लाइकोसोम है। तो आप जवाब दीजिए। तो ये 12 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बेटा जी, माइटोकॉन्ड्रिया, पैराक्सीसोम एंड क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 13, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है बेटा जी। एक बार जब AIPMT होता था तो ये सवाल पूछा गया था। ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शंस अकर्स इन। कर फोटो रेस्पिरेशन में कहाँ कहाँ ऑक्सीजन कंज्यूम होती है। पहला स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, दूसरा स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड पैराक्सीसोम, और चौथा है ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड पैराक्सीसोम। बहुत अच्छा सवाल है। तो ये हो जाएगा आपका जवाब बेटा जी, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड पैराक्सीसोम। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ये देखिए मैं पहले कह देता हूँ कि ये भी बहुत अच्छा सवाल है, एक नया टाइप का सवाल मिल गया आपको। ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन द 3 कार्बन एटम्स ऑफ PGA आर डेराइव्ड फ्रॉम। ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन द 3 carbon atom of PGA are derived from RuBp only, CO2 only, RuBp plus CO2, RuBp plus CO2 plus PEP। बहुत ही बढ़िया सवाल, जितनी मैं तारीफ़ करूं
आपको पता है बेटा RuBp प्लस CO2, ये RuBp प्लस CO2 ये मिलते हैं तो 3PGA बनता है, तो 14 का C हो जाएगा। 15 देखिए है ग्लाइकोलिसिस इज एरोबिक एनारोबिक बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक नन ऑफ दीज। आपको पता है कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो एरोबिक में और एनारोबिक दोनों में कॉमन होती है, दोनों में कॉमन होती है, तो ये क्या हो जाएगा बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक। क्वेश्चन नंबर 16 है एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज एसिल कोएंजाइम ए पायरुविक एसिड ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस पूछ रहा बेटा जी। आपको पता है ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लेके चलते हैं, तो 10 स्टेप के बाद आफ्टर 10 स्टेप्स के बाद हम पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो जवाब तो मैंने बता दिया, तो क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा बी पायरुविक एसिड। क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा जी द साइक्लिक पाथवे ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखिए मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड, आपको पता है इसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं। आपको पता है क्रेब्स साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी साइकिल कहते हैं, TCA साइकिल, और आपको पता है क्रेब्स साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो तीनों चीज़ों तो सेम हो गई, तो जवाब बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। RQ is less than 1 when the respiratory substrate is सुक्रोज, फैट, ग्लूकोज और ऑर्गेनिक एसिड। आपको पता है NCERT में 3 ही का दिया बेटा। कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है, फैट का 0.7 होता है और प्रोटीन का 0.9 होता है। तो 0.7 0.9 दोनों 1 से कम है, तो यहाँ प्रोटीन तो है नहीं, तो कौन सा जवाब चला जाएगा फैट, तो 18 का बी फैट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जिबरेलिन्स वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ए बैक्टीरियम, ए फंगस, एन एल्गा, ए वायरस। बहुत ही अच्छा सवाल है बेटा जी, आसान है लेकिन बहुत अच्छा है, NCERT की लाइन है, क्योंकि जिबरेलिन की डिस्कवरी एक फंगस से हुई थी जिसका नाम था जिब्रेला फ्यूजिकुराई या फ्यूजेरियम मोनली फॉर्मी। तो क्या हो जाएगा ये फंगस। सुपर 20 क्वेश्चन का आज आखिरी क्वेश्चन है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 20 नेचुरली अकरिंग ऑक्सिजन इज NAA नेप्थलीन एसिटिक एसिड। ये सिंथेटिक ऑक्सिजन है 2,4-D, ये सिंथेटिक ऑक्सिजन है 2,4,5-T, ये सिंथेटिक ऑक्सिजन है। एंडोल एसिटिक एसिड, ये क्या हो जाएगा एंडोल एसिटिक एसिड, ये नेचुरली अकरिंग ऑक्सिजन है। एंडोल ब्यूट्रिक एसिड IBA और IAA, तो 20 का हो जाएगा क्या D। मेरी विनती है बच्चों आपसे कि मेरे चैनल बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह सर को सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए बेटा, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए बेटा, सब्सक्राइब ज़रूर करिए बेटा। तो ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी।